Rahim. Assalamu alaikum student. It's our 7th lecture for Thursday. Today we will discuss about the hybridization. You know, hybridization is the mixing of orbitals of different energy and sizes forming the orbitals of same energy and same size और shape. ठीक है, यानी कि देखो ना, आपके पास ऑर्बिटल्स हैं. ऑर्बिटल्स क्या है? ऑर्बिटल्स आर द सब शेल्स. फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा है ना, सब शेल्स होते हैं ऑर्बिटल्स, जो एस पी डी और एफ, दीज आर द ऑर्बिटल्स. ठीक है, ये ऑर्बिटल्स जब आपस में मिक्स होते हैं ना, आपस में मिक्स का मतलब ये है कि एक ऑर्बिटल दूसरे ऑर्बिटल्स के साथ मिक्स अपने इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो अरेंज करता है या अपने इलेक्ट्रॉन्स को देता है या लेता है, तो उस वक्त उसकी शेप और उसका साइज़ जो है, उसकी एनर्जी जो है वो चेंज हो जाती है. Such kind of orbitals are known as the hybrid orbitals and the phenomena is known as the hybridization. ठीक है, जैसे आप जो है आपके पास बेडरूम था और एक किचन था. आपने बेडरूम और किचन को मिक्स करके एक आपने हॉल रूम बना दिया. ठीक है ना, अब वो ना बेडरूम रहा ना किचन रहा, एक नया रूम बन गया आपको, जिसको आपने हॉल रूम का नाम दे दिया. इसी तरह से जब ऑर्बिटल्स जो होते हैं एस और पी आपस में मिलेंगे तो ना एस रहेगा ना पी रहेगा, वो एक नया ऑर्बिटल बन जाएगा जिसकी शेप एस और पी से क्वाइट डिफरेंट होगी. ठीक है, सो सच काइंड ऑफ फिनोमेना इज़ नोन एज द हाइब्रिडाइजेशन. और इसके सिलसिले में जो ऑर्बिटल्स आते हैं उन्हें हम कहते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स. हाइब्रिडाइजेशन जो है वो बच्चे 3 तरह की होती है: sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 और sp. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन. sp3 हाइब्रिडाइजेशन नाम से जाहिर है मिक्सिंग ऑफ 3 पीस एंड 1 s ऑर्बिटल. ठीक है, जब 3 पीस और 1 s ऑर्बिटल आपस में मिक्स होते हैं तो यू विल गेट sp3 हाइब्रिडाइजेशन. sp3 हाइब्रिडाइजेशन जो है ये आपके पास आती है बाय मिक्सिंग ऑफ 1 s एंड 3 p ऑर्बिटल्स. ठीक है बेटा, इसमें जो पहले मैं आपको ना इसकी एग्जांपल दे देती हूँ sp3 की. sp3 की एग्जांपल है मीथेन CH4. CH4 इज़ द एग्जांपल ऑफ सिंपल एग्जांपल ऑफ sp3. अच्छा, इसमें देखें, ये जो मैंने ये ड्रॉ किया हुआ है ना, इसमें मैं आपको हाइब्रिड ऑर्बिटल्स भी बनाना बता रही हूँ, हाइब्रिडाइजेशन भी बता रही हूँ. ठीक है, CH4 की हाइब्रिडाइजेशन. अब ये देखिए, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आपके पास है कार्बन, इसका एटॉमिक नंबर 6, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2px1 2py1 एंड 2pz नोट. ये आपके पास आ जाएगी 2pz नोट. ठीक है, दिस इज़ द ग्राउंड स्टेट. ग्राउंड स्टेट वो होती है जहाँ ऑर्बिटल जो होते हैं वो अपने घर में कूल एंड काम रह रहे होते हैं, आराम से, इधर उधर ताकियाँ झांकियाँ नहीं कर रहे होते दूसरों के घरों में. ठीक है, इन वालों को हम कहते हैं दिस इज़ द ग्राउंड स्टेट. अब दूसरी तरफ आए, मैं उसमें 1s2 को छोड़ा, मैंने 2s से किया. 2s से एक जो इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है फ्रॉम s टू pz में. ठीक है, s से pz में जब जंप करता है तो आपके पास आता है 2s1 2px1 2py1 2pz1. देखिए, z खाली था, लेकिन z में इलेक्ट्रॉन जो है वो s से ट्रांसफ़र होके वो z में चला गया है. ठीक है, z में जब इलेक्ट्रॉन जाता है तो अब जो अभी आपके पास ऑर्बिटल आए हैं ये आपके कहलाते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स. ठीक है, ये जो आपके ऑर्बिटल 4 बने हैं ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं और दिस फिनोमेना इज़ नोन एज द हाइब्रिडाइजेशन. देखिए, अब ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है ना, एस जो है आपको पता है ये सफ़ियर शेप में होता है, पीस जो है ये डम्बेल शेप में होते हैं. अब ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने हैं ना, ये डम्बेल में है और ना ये आपके पास एस में है. ठीक है, अब ये देखें, ये जो ऑर्बिटल बनी है, ये देखें मैंने नीचे जो बनाए हुए हैं ये इस शेप में बनेंगे. ये ऑर्बिटल जो है ये आपके, ये देखें ये इस शेप में बनेंगे. ठीक है, ये मैंने मीथेन का बनाया. ठीक है, लेकिन ये जो है ना 4 ऑर्बिटल बनाए हैं, अब ये आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं. कौन से? 2s1 2px1 2py1 एंड 2pz1. ये 4 ऑर्बिटल जो हैं ये मैंने बनाए हैं. एग्जाम्पल मैंने आपको दी है मीथेन की CH4. CH4 इज़ sp3 हाइब्रिडाइजेशन. ठीक है, मैंने अभी आपको बताया था कि मिक्सिंग ऑफ 3 पीस एंड 1 s ऑर्बिटल. वो देखिए ऊपर हुआ ना 3 पीस, px1 py1 pz1
और 1s2s1, ठीक है। तो दिस इज़ द sp3 हाइब्रिडाइजेशन, मिक्सिंग ऑफ 1s एंड 3p ऑर्बिटल्स। अब मीथेन की एग्जांपल है, मीथेन, ये देखें, इसमें देखें मीथेन, ये वाली देखें, इसमें मीथेन जो है इट इज़ CH4 का मतलब है कार्बन विथ हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन की एटॉमिक नंबर जो है वो 1 होता है, और ये इसका जो एक इलेक्ट्रॉन है वो s में आता है, 1s1, ठीक है, 1s1। और हाइड्रोजन के तो हाइब्रिड ऑर्बिटल नहीं है ना, इसका जो है वो स्फेरिकल होगा, ठीक है। ये देखिए, ये 4 मैंने बनाए हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, और उसके ऊपर मैंने गोले डाले ना, गोल गोल, ये हाइड्रोजन्स हैं, ये हाइड्रोजन के 1s1 है। एक इलेक्ट्रॉन इसमें मौजूद था पीज में, वो 1s यानी कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स थे 4 ना, 2s1, 2px1, 2py1, 2pz1, ये एक इलेक्ट्रॉन, उस इलेक्ट्रॉन जो है वो उनका था, और एक इलेक्ट्रॉन जो है ये गोले जो किए ना एस ऑर्बिटल्स ऑफ हाइड्रोजन, इनका था। अब ये देखिए पेयर इलेक्ट्रॉन बन गए हैं, इसका ऑर्बिट कंप्लीट हो गया है, और ये आपके पास बना है मीथेन। इसका जो है एंगल होता है 109.5 डिग्री, ठीक है। इसकी जो शेप होती है वो होती है टेट्राहीड्रल, ये नीचे बेटा हो ना, ये नीचे देखो, टेट्राहीड्रल जो है इसकी शेप है, ये वाली, ये देखें, ये टेट्राहीड्रल, दिस वन, ये देखें, इसको टेट्रा, तुक्कल शेप में, जिसे हम कहते हैं तुक्कल शेप, गुड़ियाँ देखी हुई पतंगे आपने, तुक्कल शेप। ये टेट्राहीड्रल का मतलब है 4, टेट्रा मीन 4, हिड्रल कॉर्नर, ये 4 कॉर्नर है इसके, देखें, ये 4 हाइड्रोजन ने ओवरलैप किया हुआ है, और 4 हाइड्रोजन जो है वो इसके हैं, ठीक है। अब आए फिर हम आते हैं इसकी दूसरी एग्जाम्पल की तरफ। दूसरी एग्जाम्पल इसकी इथेन है, H3C सिंगल बॉन्ड CH3, ये नहीं देखें, इथेन इसकी दूसरी एग्जाम्पल है। इसमें कार्बन ने आपस में ओवरलैप किया, ये देखें, ये कार्बन ने आपस में ओवरलैप किया, ठीक है। ये एक बॉन्ड बनाया, ये वाला, ये एक बॉन्ड बना, कार्बन ने जब ओवरलैप किया तो आपस में एक बॉन्ड बनाया, कार्बन हाइब्रिड, दूसरा कार्बन हाइब्रिड, ये 2 कार्बन है ना, ठीक है। देखें ना, H3C सिंगल बॉन्ड CH3, और एक कार्बन को 3 हाइड्रोजन ने ओवरलैप किया हुआ है, ये देखें, 3 मैंने ओवरलैप कराई हैं दायरे डाल के, और दूसरी तरफ भी दूसरी कार्बन को भी 3 हाइड्रोजन ने ओवरलैप किया हुआ है, ये देखें, ये 3 हाइड्रोजन, और इस तरफ देखें ये 3 हाइड्रोजन, ये इन्होंने ओवरलैप किया हुआ है। ये आपके पास आ जाता है जनाब इथेन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन में इथेन आ जाती है। अब आते हैं हम दूसरी हाइब्रिडाइजेशन की तरफ। ये देखिए, मैंने लिखा है बॉन्ड एंगल इज 109 पॉइंट 109 बेटा, ये ज़रा 1 और हो गया, 109 जो है ना इसका 109.5 डिग्री, 109.5, मैं ओ बोलती हूँ इसे, तो वो और लिखा गया 109.5 डिग्री है, ठीक है। ये 1 और नहीं है, ये 109.5 डिग्री है, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाओ sp2 हाइब्रिडाइजेशन की तरफ। sp2 नाम से जाहिर 1s2 मिक्सिंग ऑफ 1s एंड 2p's, यानी 2p ऑर्बिटल्स, 2p's हमने, इसलिए मैंने इसके साथ s डाला, 2p's, ठीक है। इसमें जो है वो ये डबल बॉन्ड जो कंपाउंड होते हैं ना उनके दरमियान बनता है। इसमें एक सिग्मा बॉन्ड कार्बन के दरमियान बनेगा, और दूसरे कार्बन के और दूसरा जो बॉन्ड बनेगा वो पाई बॉन्ड बनेगा। आपको पता है सिग्मा बॉन्ड जो है वो बनता है बिटवीन sp और हेड टू हेड अप्रोच ऑफ पीस, और पाई बॉन्ड बनता है बाय द एडजेसेंट अप्रोच ऑफ, यानी जब p ऑर्बिटल खड़े हो जाते हैं ना, खड़े होके आपस में ओवरलैप करेंगे तो उस वक्त आपका बनेगा पाई बॉन्ड, ठीक है। p ऑर्बिटल जब खड़े हो जाते हैं तो इसमें जो बॉन्ड एंगल है वो 120 डिग्री है। इसकी शेप जो है वो स्क्वायर है, प्लेनर है। अब पाई बॉन्ड जो बनेगा ये बनेगा बिटवीन द ओवरलैपिंग ऑफ अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल्स। इसकी एग्जांपल देखें, इथीन मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये डबली बॉन्डेड कंपाउंड में बनता है। इथीन इसकी एग्जांपल है, इथीन H2C डबल बॉन्ड CH2 H2C डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। ये इसकी मैंने शेप बनाई है। कार्बन ने पहले अपने दरमियान जो है वो सिग्मा बॉन्ड बनाया है,
बाय हेड टू हेड अप्रोच ऑफ p ऑर्बिटल्स, हाइब्रिड p ऑर्बिटल्स। दूसरा बॉन्ड बना है बिटवीन कार्बन कार्बन, ये देखिए एक बॉन्ड बना है कार्बन कार्बन के दरमियान सिग्मा, दूसरा ऊपर जो बॉन्ड बना हुआ है ना ये वाला, ये पाई बॉन्ड है, ठीक है, कार्बन कार्बन के दरमियान पाई बॉन्ड बना है, ठीक है। ये दो बॉन्ड इसमें बनते हैं, और जो पाई बॉन्ड मैंने अभी आपको बताया है, दीज आर फॉर्म्ड बिटवीन एडजेसेंट जो है वो कार्बन आपस में करते हैं उसके दरमियान। ये देखें ये पाई बॉन्ड का मैंने अभी आपको दिखा रही है। ये देखो जब p ऑर्बिटल खड़े हो जाते हैं ना, खड़े होके क्या कहना चाहिए आप, परपेंडिकुलरली आपस में अप्रोच करते हैं, तो फिर आपके पास बनता है पाई बॉन्ड। तो ये जो है ये आपके पास जो है वो पाई बॉन्ड, ये वाला, ये देखिए खड़ा होके जो लगा है ये पाई, ठीक है, इसके दरमियान ये वाला पाई है, ठीक है, ये पाई बॉन्ड बना है ये वाला, ठीक है। और ये नीचे जो है ये सिग्मा बॉन्ड है। नेक्स्ट इज़ योर sp हाइब्रिडाइजेशन। sp हाइब्रिडाइजेशन नाम से जाहिर मिक्सिंग ऑफ 1s एंड 1p ऑर्बिटल। इसमें ना एक s और एक p ऑर्बिटल जो है वो हाइब्रिड होते हैं, वो आपस में मिक्स होते हैं, तो आपको मिलता है sp हाइब्रिडाइजेशन। sp हाइब्रिडाइजेशन इज प्रेजेंट इन ट्रिपली बॉन्डेड कंपाउंड, और ट्रिपली बॉन्डेड कंपाउंड आपको पता है कि होता है आपके पास ट्रिपली बॉन्डेड इथाइन एसिटिलीन जिसे हम बोलते हैं, HC ट्रिपल बॉन्ड CH, दिस इज़ द ट्रिपली बॉन्डेड कंपाउंड। इनके दरमियान sp हाइब्रिडाइजेशन होती है। अब इथाइन की आप देखें इधर मैंने इधर शेप बनाई है, कार्बन कार्बन के दरमियान ओवरलैपिंग हुई, ये देखें नीचे मैंने सिग्मा बॉन्ड बनाया, कार्बन कार्बन के दरमियान ओवरलैपिंग हुई, सिग्मा बॉन्ड बना। 2p जो है अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स खड़े होके पैरेलली एक दूसरे के साथ जो है इन्होंने बॉन्ड बनाया जो कि पाई बॉन्ड था। सो इट हैज़ 1 सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड्स इथाइन में, और फिर जो हाइड्रोजन के ऑर्बिटल जो कार्बन के साथ ओवरलैप करेंगे वो सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है बच्चे। अब आगे चलें, जो शेप होती है इथाइन की ये लीनियर होती है, ठीक है, और इसका जो बॉन्ड एंगल होता है 180 डिग्री होता है, और कार्बन कार्बन के दरमियान में भी आपको बता दिया सिग्मा बॉन्ड, और 2 जो हैं इनके दरमियान पाई बॉन्ड होते हैं जो अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल्स के की वजह से बनते हैं। सो बेटा दिस इज़ होल अबाउट द हाइब्रिडाइजेशन sp3 sp2 और एंड sp। जितना आपको यहाँ पे लिखा हुआ है जो मैंने आपको बताया शेप्स और इसके एंगल और इसकी फिगर, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ज़्यादा डिटेल इसकी नहीं आती, फुल फ्लैश क्वेश्चन नहीं आता बच्चे, किसी एक को एक्सप्लेन करना होता है, हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पूछते हैं तो 2 या 3 मार्क्स का आता है, तो इट्स इनफ फॉर यू कि आप इतना जो है इसको तैयार कर लें, ठीक है जी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।